नमो नमः, प्रणाम, वंदन। चलिए आज का व्यायाम आरंभ करते हैं। जगह परिवर्तन का कारण भी बताऊंगी। आज व्यायाम घर की तरह हो रहा है क्योंकि जगह वैसी है। यहाँ कुछ बिछाया नहीं है मैंने। सूर्य नमस्कार से आरंभ करते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। पीछे जाकर अधिक रुका नहीं जाता, इसलिए वहां नहीं रुकती। यहाँ रुक सकती तो इसलिए रुक रही है, किंतु वीडियो कट के मिलेगा ना, आप समझ जाइएगा। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ये आसन हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। संपूर्ण सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हृदय को अच्छा रखना है ना, तो उसको ठीक से हल्के हल्के मालिश मिलनी चाहिए। यदि हमारी नॉर्मल सांस चलेगी तो उसको मालिश होती रहेगी, पर नॉर्मल सांस हमारी नाक से चलनी चाहिए। इसलिए नाक में तेल डालना, पानी पीना सही मात्रा में, सही समय पे भोजन करना, सही भोजन करना, जंक फूड आदि ना खाना अनिवार्य होता है। क्योंकि यदि आप स्वास्थ्य की विपरीत भोजन करते हैं ना, हाँ थोड़े फिसल रहे हैं, यदि आप स्वास्थ्य की विपरीत भोजन करते हैं ना, तो वो आपके हृदय के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट देख लेंगे, रोगों के कारण प्लेलिस्ट समझ लेंगे, तो क्या करना है क्या नहीं करना है आपको स्पष्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही अभ्यास करेंगे ना, तो आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपका संपूर्ण स्वास्थ्य सही रहेगा। ओम पोषणे नमः। समष्टि को धन्यवाद, समष्टि को प्रणिपात कि समष्टि से हम है, हमसे समष्टि नहीं है, समष्टि से हम है। इसलिए ईश्वर की संपूर्ण रचना को, जल चर थल चर नभ चर सबको धन्यवाद। हे प्रभु, आपने हमें जैसा बनाया, कुछ हमारे कर्मों में और उसमें आपकी दया, जो हम इस तरह है कि आपने समष्टि मेरे लिए बनाई है। आज बाहर बारिश बहुत हो रही है 2 दिन से, इसलिए व्यायाम लाइब्रेरी में मैं कर रही हूँ। नदी किनारे जाना संभव नहीं। तो हिरण्य गर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ये कुकुरासन है। इस अवस्था में भी आपके हृदय को बल मिलता है जब आप इस अवस्था में रहते हैं ना। मैंने कहा ना, सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जो हर अंग को पोषण देता है, अंग को व्यायाम देता है, अंग की मालिश करता है। इसको हम गति से नहीं करते हैं, शांति से करते हैं, तो हर अंग को एक्सरसाइज देने में पूरा काम होता है। गति बढ़ाएंगे दिवाली के बाद, दिवाली से पहले गति बढ़ा ली तो हमारी दुर्गति हो जानी है। इस ऋतु में गति बढ़ाने वाले व्यायाम नहीं करें, मैंने कई बार बताया है। इसलिए इस ऋतु में हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, मैं आपको आसन को अभ्यास बताऊंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ओम सवित्रे नमः। ये अभ्यास भी
पीछे जा सकते हैं, जाइए। ओम आदित्याय नमः। ये हमारे संपूर्ण शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए अब हम कुछ विशेष अभ्यास करेंगे जो हृदय के लिए हैं। पहले हम कर रहे हैं शशकासन। शशकासन आपने मुझे कई बार करते देखा है। जब मैं रिलैक्स होने के मूड में होती हूँ कि थक जाती हूँ तो शशकासन करती हूँ। आज थके बिना शशकासन कर रही हूँ। क्या करना है, इस तरीके से। यहाँ लाइब्रेरी में सिंपल सा म्यूजिक चलता रहता है, आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी। और लाइब्रेरी में चलते, लाइब्रेरी में नहीं है सर, वो ऑफिस में चलता है, नीचे है। यहाँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, नीचे से आवाज़ आती है। तो ये आपको शशकासन करना है। आप शशकासन पर हमें अलग से आसन प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियो विस्तार से मिल जाएंगे कि कैसे आप आरंभ करें जो आप नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा हृदय के स्वास्थ्य के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्या है, एक वीडियो में संपूर्ण बता पाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम अलग अलग कुछ विषयों पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको विषय विस्तार से समझ में आए। यदि इस वीडियो में मैं शशकासन आपको पूरा समझाने लग जाऊंगी ना तो करीब 10 मिनट लग जाएंगे उसी में। फिर बाकी आसन भी तो करने हैं, इसलिए जो कर पाते हैं ऐसे कर लीजिए, नहीं कर पाते तो आसन वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे सांस एकदम धीमी धीमी चलती है। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, जहाँ लगे कि भाई अब नहीं रुका जा रहा है तो जैसे नीचे गए थे वैसे ही वापस आ जाइए। फिर से करते हैं, सांस भरते हैं हाथ ऊपर और आराम से आगे झुक जाएंगे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। इस तरह से रुके रहेंगे, जब लगे कि नहीं रुका जा रहा है ऊपर आ जाएंगे और आसन को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा अभ्यास है मकर आसन का। भुजंगासन, मकरासन अधिक भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है। और मकरासन में हमें एक और अभ्यास करना है, ऐसे लेट जाएंगे। ये फर्श नहीं है, इसके ऊपर वो बिछा हुआ है, कुछ बिछा हुआ है, इसलिए सीधा टाइल्स नहीं है, इसलिए यहाँ व्यायाम मैं कर सकती हूँ। यहाँ दरी वगैरह मैं लाई नहीं हूँ और चद्दर पे व्यायाम करते नहीं बनता है। चलिए उसके बाद ऐसे लेट के आपको ये करना है। ये जो आप कदम ताप करेंगे ना उल्टा लेट के, ये आपकी जांघों को, आपके पेट को मजबूत बनाएगा। यदि आपका पाचन तंत्र सही है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है ना, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना ही बंद हो जाएगा। यानी जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी तो अच्छा होता है, और जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो बनना ही बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, जो आंतों को निकालने में समस्या नहीं होती है, क्योंकि आंतों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोनों पैरों से इसको साथ में मिला कैसे कर सकते हैं, ये आपको कैसे करना है। आपके पैर जो है ना, आपके पुट्ठों को यानी कि हिप्स को टच होने चाहिए, इस तरह से आप ये करेंगे, ठीक है ना। बहुत सरलता से करना। और सूर्य नमस्कार में हमने इस तरह से भुजंगासन का अभ्यास कर ही लिया है कि ये जो है ना, ये हमारे फेफड़ों को बल देता है, और यदि हमारे फेफड़े मजबूत हैं तो ही हमारा हृदय स्वस्थ है। ये बात आपको समझनी है, ध्यान रखनी है, तो करिए, पूरा लाभ मिलेगा। और जितनी देर को आ जाए तो जाइए, फिर वापस आ जाइए। स्थिरता पूर्वक अभ्यास, गति अभी नहीं बढ़ानी, गति बढ़ाने का समय आएगा, हम आपको भी बताएंगे। चलिए उसके बाद हमें करना है नौकासन। आप एक आसन भी अधिक लंबे समय कर सकते हैं, करना चाहें तो, पर हाँ, हम सारे अभ्यास आपको बताएं ताकि आप कर सकें। नौकासन जो है ना मित्रों, बहुत सरलता से हो जाता है। क्या करना है, पैर सीधे, हाथ सीधे, और सांस भर के पैर हाथ दोनों उठा दिए। वैसे आप पैर पकड़ भी सकते हैं, पर पकड़ने में जो है ना हल्का हो जाता है, इसलिए यही करिए। नौकासन पर भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा आसन प्लेलिस्ट में। जितने भी आसन बताऊंगी सारे आसन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें ज्यादा रुकना नहीं चाहते क्योंकि सांस रुक जाती है।
जाती है, सांस भर के रुक जाती है, यहाँ सांस चल नहीं पाती है। उसके अलावा प्राणायाम करेंगे तो और अधिक लाभ है। संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको लाभ ले सकते हैं आप। उसके साथ ही हम करेंगे मर्कटासन। मर्कटासन जो है ना मित्रों, ये फेफड़ों के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। अब रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो मित्रों फेफड़े उसी से जुड़े हैं, और जब फेफड़े जुड़े हैं तो हार्ट भी उसी के बीच में है, तो ये सब उसको स्वस्थ बनाता है। आप देखिए हल्की सी अपने गति बढ़ाइए कि ये जो है ना मर्कटासन, ये हमें रिलैक्स करता है पूरे बॉडी को। कितनी भी थकान हो ना, आपकी सांस छोड़े उस समय भी आप मर्कटासन कर लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आप चाहे तो रुक जाइए थोड़ी देर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं नाक में तेल हमेशा डालती हूँ। जब बाहर निकलती हूँ तो वर्जिन ऑयल डालती हूँ, और घर में होती हूँ तो भाई अपना घी डालती हूँ, क्योंकि घी मैं घर में गर्म कर सकती हूँ, बाहर तो घी मैं गर्म कर नहीं सकती, इसलिए बाहर मैं वर्जिन ऑयल डालती हूँ। मैं मोस्टली कोकोनट, क्योंकि मुझे वैसे मैं आप लोगों को तो बादाम रोगन बताती हूँ, पर मुझे बादाम रोगन की गंध अच्छी नहीं लगती है तो मैं नारियल तेल डालती हूँ। और कभी ऐसा मिल जाए अच्छा वाला तो तिल का तेल भी डाल लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वर्जिन ऑयल होना चाहिए, यानी कि घानी का तेल। हमारे पहले घानी का तेल ही खाया जाता था, किंतु विज्ञापनों ने कहा कि भैया ये घानी का तेल तो आपको नुकसान करता है, अब वर्जिन ऑयल के नाम से वही वापस आ गया। देखो ये हमारे साथ खेल चलते हैं। तो वर्जिन ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। घानी का तेल हम उसको सीधी भाषा में कहें, किंतु यदि आप रिफाइंड फिल्टर ऑयल, फिल्टर चल जाएगा, रिफाइंड तेल खाते हैं, डबल रिफाइंड, तो ये आपके हृदय के लिए बहुत घातक है। स्वास्थ्य नियम नहीं रोगों के कारण मेरी ने इस पर वीडियो दिया है कि भाई आप कौन सा तेल खा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद हमें करना है एक और आसन, जिसमें सूर्य नमस्कार में आसन आ जाता है। आप कहेंगे कि ये तो सारे आप आसन रोज बताते हो, आप हार्ट के लिए बता रहे हो। मित्रों आपको अलग अलग विषय चाहिए होते हैं ना, वरना हम जो अभ्यास करते हैं ना वो संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इसलिए बस आपको नाम इसलिए देते ताकि आप उसमें संतुष्ट हो सके, भाई हाँ आज मेरे प्रॉब्लम की बात की है, वरना अभ्यास तो वही है। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके फेफड़ों को व्यायाम मिल रहा है, पेट को मिल रहा है, तो फेफड़ों के मध्य ही हमारा हृदय है तो स्वस्थ रहेगा। पर हमें करना होगा, वैसे ही दूसरे पैर से हम कर लेते हैं। ये देखिए आप जितना कर पाए, आप चाहे तो पैर को ऐसे खड़ा भी रख सकते हैं, लिटा भी सकते हैं, आपको जैसे करते बने। हमें कहाँ सही पोजीशन, क्योंकि क्या है ना कैमरा कहाँ से हमें देखना पड़ता है। चलिए ठीक है ना, ये थायराइड के लिए जितना पीछे जा सको उतना पीछे चले जा सकते हो आप। दोनों पैर से। उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना कि व्यवस्था बनाने के लिए हम करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन में तो ये डायबिटीज के लिए भी होता है, पेट के लिए भी होता है, लेकिन इसमें जो हमारी धड़कन चलती है ना उस अनुसार आज हम मंडूकासन को कहाँ रखे करेंगे पता है, नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे, क्योंकि जहाँ हमारा हाथ होता है उस अनुसार मंडूकासन करेंगे। कैसे, ऐसे रख लिया, सांस छोड़ के पेट अंदर, आज मेरे से नीचे बोला नहीं जा रहा है, रुका जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर से पेट की धड़कनें आपको महसूस होंगी, ठीक है। ये भी आप हृदय के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है सर्वांगासन और हलासन। ये बहुत सरल है, आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। हलासन सर्वांगासन दीवार के सहारे कैसे करना है मैंने आसन प्रवेश में मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए हम करते हैं सर्वांगासन, बहुत सरलता से होता है। पैर उठा लिए, ठीक है। उसके बाद कमर को उठाया और ये हमने
ले लिया, इस तरह से सरलता से हो जाता है। बारिश की ध्वनि आ रही है। आप 2, 5, 10 मिनट अभ्यास करेंगे तो पहले 10-20 सेकेंड से आप बढ़ा पाएंगे, 2, 5, 10 मिनट रुक पाएंगे। उसके बाद पैर पीछे ले जाइए। ये हलासन है। हलासन मेरा पूरा नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कभी कभी लग रहा था बीच में एक बार जब मैंने घर में व्यायाम किया था, लेकिन यहाँ आके थोड़ी ठंडी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गया है। तो मुझे वापस क्योंकि 50 की एज है मेरी, और 50 की एज के बाद शरीर जो है ना लचीला रखना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि हम पक्के हांडे हो चुके हैं। बॉडी लचीला जल्दी बनने को तैयार नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, ऑपरेशन से पहले मेरा व्यायाम आदि सब कुछ बंद था, और अभी आपने यहाँ देखा होगा मैंने बहुत लंबे समय से ये आसन नहीं किया है, तो इसका अभ्यास नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर देर ऐसे रुक जाते हैं। अब ये जब आप करेंगे ना, इससे आपके हृदय को थोड़ा सा प्रेशर मिलता है, लेकिन ध्यान रहे स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करेंगे। नाक में तेल डालेंगे, पानी सही मात्रा में पिएंगे, भोजन सही करेंगे, तो ही आसनों का लाभ होता है। अन्यथा कहेंगे हमने तो ये सारी बातें मानी, आसन पूरे किए, लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होगा। अब इसके बाद थोड़ी सी कमर आगे पीछे होती है, तो उसको हम ऐसे मकड़ासन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी कमर बैलेंस हो जाए। और उसके बाद हम एक अभ्यास और करेंगे, उसको हम कहते हैं गंधरासन या सेतु बंधासन। ठीक है, कैसे करेंगे? अपने पैरों को अपने नजदीक ले आइए और उसको उठा देते हैं। ये देखिए, सांस भर के उठा देते हैं, जितना उठा पाए उठा दीजिए। वैसे तो पैर पकड़े जाते हैं और पैर ये एड़ी जमीन पे ऐसे होती है, पर मुझे ये ऐसे करना अच्छा लगता है। आप चाहें तो एड़ी रख के कर सकते हैं, और नहीं और करना है तो थोड़ा उठा लीजिए, इसमें और आनंद आता है करने में। तो आप देखिए मेरे कंधे जमीन पे हैं और मेरी पंजे जमीन पे हैं, बाकी मैंने बीच का पूरा शरीर उठा दिया है। अब जो उल्टी तरफ जो आ रहा है ना मित्रों, ये हमारे हृदय को बल देता है। इसलिए इस आसन का अभ्यास आपको हृदय के विकारों को ठीक करने के लिए जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो ये आपके हृदय को, आपकी आंतों को, आपकी ये नाभि ठीक करने का अभ्यास है। यदि नाभि ठीक है तो सब कुछ ठीक रहता है। बारिश की आवाज़ बढ़ रही है, आप सुन सकते हैं कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, 2 दिन से हो रही है। और इसलिए कल मैं व्यायाम करने घाट पर नहीं जा पाई, आज की स्थिति वैसी कुछ बन गई थी। पहले सोचा घाट पर जाऊँगी, पर बारिश में हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ ठंडी हवा बहुत चलती है। और अभी थोड़ा मेरे जोड़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये आवाज़ करते हैं, इतना भी खाने के बाद भी चर की आवाज़ आती है। तो कोई बात नहीं, सूखा पानी मैंने आपको कई बार आपने मेरे शाम के व्यायाम भोजन वाले वीडियो देखे, तो जब तुलसी का पत्ता तोड़ती हूँ ना, उसमें मेरी उंगली देखी तो पता चलता है कि मेरी उंगली भी फटी हुई है। जी हाँ, मेरी उंगलियाँ भी फटी हुई हैं। घर से हल्की सी फटी थी, यहाँ पे ज़्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पे मेरा घी बंद हो गया। पर मैं नारियल खा रही तो पेट साफ अच्छे से हो जाता है, पेट साफ होने की कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने यहाँ भी चावल जो खाना होता है कभी जो बनेगा वो तो भोजन लेना ही है, पर फिर भी जहाँ चावल अवॉइड हो जाता है मैं कर देती हूँ। जैसे रात को चावल नहीं खाऊंगी, दिन में रोटी भी नहीं खाऊंगी। जैसे यहाँ दिन में चावल बनता है, रात के लिए रोटी होती है, पर रात के लिए भी चावल होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग चावल नहीं खाते हैं। तो मैं उस बात का ध्यान रखती हूँ ताकि मुझे समस्या ना आए। तो ये हमने किया सेतु बंधासन। आप इसको टुकड़ों में कर सकते हैं, मैंने इकट्ठा कर लिया है। कि आपसे इकट्ठा ना हो तो आप टुकड़ों में कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आसन आप कर सकते हैं। तो ये एक्टिव रहना, जैसे आपने ये किया ना, ऐसा कि आप ऐसे आलस की तरफ पड़े नहीं, आपको एक्टिव रहना है। आपके शरीर में आलस नहीं होना चाहिए, आपको सांसों पे ध्यान के साथ करना है। ये मैं इस बार बताना भूल गई, पर हाँ जब आसन के वीडियो में बताती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि आप सांसों पे ध्यान के साथ आप जब व्यायाम करते हैं ना, बहुत अच्छे से होता है, उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो जब आप फास्ट व्यायाम करते हो तो सांसों का ध्यान कहीं छूट जाता है, उसमें आनंद नहीं आता, वो थका देता है। इसलिए हमारा टाइम कभी का तो थकाएगा नहीं। आप फास्ट व्यायाम करते तो आप थक जाते हो, नोटिस करो। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं काम पे जाने की स्थिति नहीं बनी है, काम पे जाने की मन नहीं करता, तो भाई ऐसे व्यायाम मत करिए जिससे आपको काम पे जाने की स्थिति ना बने। ऐसे व्यायाम करिए जो आप शांति से कर सकें, ठीक है। और हमारे व्यायाम बहुत शांति से हम बताते हैं। तो चलिए आज पूर्णाहुति करते हैं। ओम
ओम। यदि आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते तो साथ में प्राणायाम अनिवार्य नहीं, बीच में एक बार बताया था। आपको अनुलोम विलोम विशेष करना है, उसके अलावा भ्रामरी, उद्गीत, ऊर्जा ये करिए। कैसे करना अपनी प्रकृति के अनुसार चुन लीजिएगा। यदि आपकी कफ प्रकृति तो कपालभाति भी करिए, अग्निसार बाह्य प्राणायाम भी करिए। किंतु यदि आपकी खुद की प्रकृति है तो कपालभाति 2 मिनट कर लीजिए और अग्निसार बाह्य प्राणायाम 2-2 बार कर लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। तो ये गर्मी और बढ़ा देते हैं और इस ऋतु में गर्मी बढ़ना बहुत घातक होता है। धरती माता को प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।